सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज का वीडियो थोड़ा छोटा होगा पर काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न आप सभी के लिए लेकर आए हैं। तो आईटीआई प्रतियोगी प्रवेश परीक्षा से काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। तो आप लोग जरूर कोशिश कीजिएगा कि सभी के आंसर कमेंट बॉक्स में करने के लिए। तो अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप सभी को बता दिया जाए कि ऐसा है इसका 5 पार्ट तक टेस्ट का सीरीज चल गया है। तो अगर आपने उसका वीडियो नहीं देखा है तो चैनल के प्ले लिस्ट या डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। और साथ ही साथ दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि वह भी इस सेशन में जुड़ सके। तो चलिए देखते हैं इसके प्रश्न कैसा रहेगा। तो आपके सामने यहाँ पर प्रश्न आ गया। प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। तो प्रश्न क्या कह रहा है कि किसी पदार्थ का ताप बढ़ाने पर उसकी अणुओं की ऊर्जा में होगी। तो किसी पदार्थ का ताप बढ़ाने में उसके अणुओं की ऊर्जा में क्या होगी। तो आपके सामने 4 विकल्प दिया गया है। इसका जो भी राइट आंसर होगा आप सभी को कमेंट सेक्शन में करना है। तो चलिए आपका समय शुरू होता है। अब गलत या सही कुछ भी हो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर करें और अंत में जरूर बताइएगा कि आपका कितना स्कोर रहता है। जैसे कि 25 क्वेश्चन लेकर आए हैं इस वीडियो में, तो अगर इसमें से आप सभी को बताना है कमेंट सेक्शन में कि आप सभी का कितना प्रश्न सही होता है और कितना गलत होता है। तो चलिए इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर करें। तो आई नो कि आप सभी ने इसका आंसर कर दिया होगा। किसी पदार्थ का ताप बढ़ाने पर उसके अणुओं की ऊर्जा में क्या होगी। तो वृद्धि होगी। इसका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगर प्रश्न पूछे कि किसी पदार्थ का ताप बढ़ाने में उसके अणुओं की ऊर्जा में क्या होगी तो आप सभी को जहां पर भी वृद्धि देखे ए नंबर ऑप्शन, बी नंबर ऑप्शन या सी नंबर ऑप्शन, जहां पर भी वृद्धि दिखे उस पर टिक करना है, फिर आगे बढ़ जाना है। तो फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है और ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो प्रश्न क्या कह रहा है कि जिस वस्तुओं का आयतन तो निश्चित होता है परंतु उसका आकार अनिश्चित होता है उसे कहते हैं। तो प्रश्न फिर रिपीट कर रहा हूं कि जिस वस्तु का आयतन तो निश्चित होता है परंतु उसका आकार होता है जो अनिश्चित होता है उसे क्या कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया और इसका जो भी राइट आंसर होगा आप सभी को कमेंट सेक्शन में करना है। तो चलिए आपका समय शुरू होता है अब। तो आई नो कि आप सभी ने इसका आंसर कर दिया होगा। अगर आपने इसका आंसर ए नंबर ऑप्शन किया है तो बिल्कुल राइट आंसर किया है। वह कौन सा वस्तु है जिसका आयतन निश्चित होता है पर उसका आकार अनिश्चित होता है। तो वह द्रव्य है जिसका आयतन निश्चित होता है पर आकार अनिश्चित होता है। इसका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है। प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। तो प्रश्न क्या कर रहा है कि अंतराणुक बल नगण्य होता है। तो कौन सा नगण्य होता है। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया है। ठोस में, कि द्रव में, कि गैस में, या इनमें से सभी। तो इसका जो भी राइट आंसर होगा आप सभी को कमेंट सेक्शन में करना है। तो चलिए आपका समय शुरू होता है अब। तो आई नो कि आप सभी ने इसका आंसर कर दिया होगा। अंतराणुक बल नगण्य होते हैं किसमें। तो गैस में होते हैं। इसका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न पदार्थ ऊर्ध्वपातज है। तो कौन सा पातज है। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया है। इसका जो भी राइट आंसर होगा आप सभी को कमेंट सेक्शन में करना है। और ये प्रश्न 2007 में पूछा गया है। तो कौन सा पदार्थ है जो कि ऊर्ध्वपातज है। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया है। इसका जो भी राइट आंसर होगा आप सभी को कमेंट सेक्शन में करना। चलिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका राइट आंसर अगर आपने इसका बी नंबर ऑप्शन किया है तो बिल्कुल राइट आंसर किया है, नौसादार। इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है और ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि। यहाँ पर 4 कारण दिया गया है और क्यों पक जाता है प्रेशर कुकर में खाना जल्दी। तो यहाँ पर 4 कारण दिया गया। इसका जो भी राइट आंसर होगा आप सभी को कमेंट सेक्शन में करना है। तो चलिए आपका समय शुरू होता है अब। तो आई नो कि आप सभी ने इसका आंसर कर दिया होगा। अगर आपने इसका आंसर ए नंबर ऑप्शन किया है तो बिल्कुल राइट आंसर किया है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। जल का क्वथनांक होता है जो कि प्रेशर कुकर में बढ़ जाता है, इसलिए उसमें खाना जल्दी पक जाता है। इसका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है और ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया है। इसमें से आप सभी को राइट आंसर बताना है। तो इसमें से कौन सा है जो कि रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो आपके सामने 4 विकल्प दिया गया है। इसका जो भी राइट आंसर होगा आप सभी को कमेंट सेक्शन में करना है, गलत या सही। तो चलिए आपका समय शुरू होता है अब।
तो निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन नहीं है? तो इसका राइट आंसर अगर आपने सी नंबर ऑप्शन किया तो बिल्कुल राइट आंसर किया। वाष्प का बनना रासायनिक परिवर्तन नहीं है, इसका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है, प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। तो प्रश्न क्या करा है कि धातु के बर्तन में रखा दूध निम्न में से किस परिस्थिति में सर्वाधिक शीघ्रता से ठंडा हो जाता है? हो जाएगा, यहाँ पर पूछ रहा है। तो यहाँ पर प्रश्न क्या करेगा, धातु के बर्तन में रखा गया दूध निम्न में से किस परिस्थिति में सर्वाधिक शीघ्रता से ठंडा हो जाएगा? तो यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया, इसका जो भी राइट आंसर होगा आप सभी कमेंट सेक्शन में करना है। तो अगर आपने इसका आंसर सी नंबर ऑप्शन किया है तो बिल्कुल राइट आंसर किया है। को बर्तन के चारों ओर रखा जाए तो इसका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है और प्रश्न ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्न में से कौन सा तत्व है? तो निम्न में से कौन सा तत्व है? तो यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया, इसका जो भी राइट आंसर होगा आप सभी को कमेंट सेक्शन में करना है। तो चलिए आपका समय शुरू होता है अब। तो अगर आपने इसका आंसर सी नंबर ऑप्शन किया है तो राइट आंसर किया। निम्न में से कौन सा तत्व है? तो मैग्नीशियम है जो कि तत्व है, इसका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है और प्रश्न ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो प्रश्न क्या कर रहा है कि अंतर आणविक स्थान अधिक होता है? तो अंतराणविक स्थान अधिक होता है तो किसमें? ठोस में होता है कि गैस में होता है कि द्रव में होता है या इस सभी में होता है? तो आपके सामने 4 विकल्प दिया गया, इसका जो भी राइट आंसर होगा आप सभी गलत या सही कमेंट सेक्शन में जरूर करना है। तो अंतराणविक स्थान अधिक होता है किसमें? तो गैस में होता है, इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। अगर याद नहीं है तो फिर याद कर ले। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है और ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो प्रश्न क्या कर रहा है कि क्रिस्टलीय ठोस है? तो क्रिस्टलीय ठोस किसमें है? तो कांच में है कि प्लास्टिक में है कि रबड़ में है या शर्करा में या शर्करा में है? तो इसका जो भी राइट आंसर होगा तो आप सभी को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करना है। तो चलिए आपका समय शुरू होता है अब। तो आई नो कि आप सभी ने इसका आंसर कर दिया होगा। क्रिस्टलीय ठोस किसमें है? तो शक्कर या शर्करा में, इसका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर और प्रश्न ये भी काफी इंपॉर्टेंट है जो कि 2010 में पूछा गया प्रश्न है। तो प्रश्न क्या कर रहा है कि गर्म करने पर नौसादर यानी साल्ट अमोनिक विघटित हो जाता है? तो साल्ट अमोनिक विघटित हो जाता है किसमें? तो यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया, इसका जो भी राइट आंसर होगा आप सभी को कमेंट सेक्शन में करना है। तो चलिए आपका समय शुरू होता है अब। तो अगर आपने इसका आंसर डी नंबर ऑप्शन किया है तो बिल्कुल राइट आंसर किया है। नौसादर जो विघटित हो जाता है किसमें? नौसादर विघटित होता है किसमें होता है? तो NH3 और HCl में, इसका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है और ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। तो प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे अधिक उष्मीय मान है? तो निम्नलिखित में से सबसे अधिक उष्मीय मान किसका है? तो यहाँ पर 4 विकल्प इसका भी दिया गया, इसका जो भी राइट आंसर होगा आप सभी कमेंट सेक्शन में करना है। तो चलिए आपका समय शुरू होता है अब। तो आई नो कि आप सभी ने इसका आंसर कर दिया होगा। अगर आपने इसका आंसर सी नंबर ऑप्शन किया है तो बिल्कुल राइट आंसर किया। निम्नलिखित में से सबसे अधिक उष्मीय किसका है? तो ब्यूटेन का, इसका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है और ये 2008 में पूछा गया प्रश्न। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है और ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका उष्मीय मान न्यूनतम है? तो निम्नलिखित में से किसका उष्मीय मान न्यूनतम है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से आप सभी को बताना है कि किसका उष्मीय मान न्यूनतम है। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया, इसका जो भी राइट आंसर होगा आप सभी को कमेंट सेक्शन में करना है। चलिए आपका समय शुरू होता है अब। अगर आपने इसका आंसर सी नंबर ऑप्शन किया है तो बिल्कुल राइट आंसर किया है। लिग्नाइट का उष्मीय मान 0 होता है या न्यूनतम होता है, इसका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है और ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो प्रश्न क्या कर रहा है कि एलपीजी के रिसाव का पता लगाने के लिए उसमें मिलाया जाता है? तो एलपीजी का रिसाव पता लगाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया, इसका जो भी राइट आंसर होगा आप सभी कमेंट सेक्शन में करना। चलिए आपका समय शुरू होता है अब। तो एलपीजी के रिसाव को पता लगाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो एथिल मर्कैप्टन मिलाया जाता है, इसका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। अगर याद नहीं हो तो फिर याद। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो प्रश्न क्या करा कि हाइड्रोजन गैस का कैलोरी मान बहुत ऊंचा होता है लेकिन फिर भी इसे ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि? तो हाइड्रोजन गैस का
कैलोरी जो कि मान होता है वो बहुत ऊंचा होता है, फिर भी इसे ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर 4 कारण दिया गया। इसका जो भी राइट आंसर होगा आप सभी को कमेंट सेक्शन में करना है। तो चलिए आपका समय शुरू होता है अब। तो अगर आपने इसका आंसर ए नंबर ऑप्शन किया तो बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि यह विस्फोटक है। हाइड्रोजन गैस क्या है? तो एक विस्फोटक है, इसलिए आप इसे ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं कर सकते। इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है। प्रश्न ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो प्रश्न क्या कह रहा है कि सौर ऊर्जा जो भाग पृथ्वी पर पहुंचता है वह है कुल सौर का कितना प्रतिशत भाग है? तो यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया है। इसका जो भी राइट आंसर होगा आप सभी कमेंट सेक्शन में करना है। तो चलिए आपका समय शुरू होता है अब। तो आई नो कि आप सभी ने इसका आंसर कर दिया होगा। अगर आपने इसका आंसर ए नंबर ऑप्शन किया तो बिल्कुल राइट आंसर। 40% मात्र सौर ऊर्जा का भाग पृथ्वी पर पहुंचता है। इसका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है और ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो प्रश्न क्या कर रहा है कि कोयले का वह प्रकार जिसमें कार्बन की प्रतिशत उच्चतम होती है वह कौन कोयला है? तो कोयले का वह प्रकार जिसमें कि कार्बन की प्रतिशतता उच्चतम होती है वह है, यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया। इसका जो भी राइट आंसर होगा आप सभी कमेंट बॉक्स में करना है। चलिए आपका समय शुरू होता है अब। तो आई नो कि आप सभी ने इसका आंसर कर दिया होगा। अगर आपने इसका आंसर ए नंबर ऑप्शन किया है तो बिल्कुल राइट आंसर किया है। कोयले का वह कौन प्रकार है जिसमें कि कार्बन की प्रतिशत मात्रा उच्चतम होती है? तो एंथ्रासाइट में। इसका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। तो फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर, और ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नलिखित गैसों में से किस गैस का ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है? तो निम्नलिखित गैसों में से किस गैस का ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है? तो यहाँ पर 4 विकल्प इसका भी दिया गया। इसका जो भी राइट आंसर होगा आप सभी कमेंट सेक्शन में करना है। चलिए आपका समय शुरू होता है अब। तो हाइड्रोजन गैस का ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है। सभी गैसों में से हाइड्रोजन गैस का ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है, इसलिए इसका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगर याद नहीं है तो फिर याद कर ले। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है और ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो प्रश्न क्या कर रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया। इसका जो भी राइट आंसर होगा गलत या सही आप कमेंट सेक्शन में जरूर करें। तो चलिए आपका समय शुरू होता है अब। तो आई नो कि आप सभी ने इसका आंसर कर दिया होगा। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो 1 अप्रैल 1935 को हुई। इसका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है और प्रश्न क्या कर रहा है कि वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की कुल संख्या हो गई है। तो वर्तमान में जो कि राष्ट्रीयकृत बैंकों की कुल संख्या कितनी हो गई है? तो यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया। इसका जो भी राइट आंसर होगा आप सभी को कमेंट सेक्शन में करना है। चलिए आपका समय शुरू होता है अब। तो वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की कुल संख्या कितनी हो गई है? तो मात्र 12 बैंकों की संख्या हो गई है जो कि राष्ट्रीयकृत बैंकों में शामिल है। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर, प्रश्न ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो प्रश्न क्या करेगा? करेंसी नोट प्रेस अवस्थित है। तो करेंसी नोट का जो प्रेस अवस्थित कहाँ पे है? तो इसका 4 विकल्प दिया गया। इसका जो भी राइट आंसर होगा आप सभी कमेंट सेक्शन में करना है। तो चलिए आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर कीजिए। तो करेंसी नोट का प्रेस अवस्थित कहाँ पे है? तो नासिक में। इसका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है और ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो प्रश्न क्या कर रहा है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया। इसका जो भी राइट आंसर होगा आप सभी को कमेंट सेक्शन में करना है। चलिए आपका समय शुरू होता है अब। तो आई नो कि आप सभी ने इसका आंसर कर दिया होगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1 जुलाई 1955 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया। इसका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। अगर याद नहीं हो तो फिर याद कर ले। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है और ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो प्रश्न क्या कर रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय है। तो भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका भी 4 विकल्प दिया गया। इसका जो भी राइट आंसर होगा आप सभी को कमेंट बॉक्स में करना है। तो चलिए आपका समय शुरू होता है अब। तो भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो अगर आपने इसका आंसर डी नंबर ऑप्शन किया तो बिल्कुल राइट आंसर किया। मुंबई में अवस्थित है भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है
और ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो प्रश्न क्या करेगा, भारतीय जीवन बीमा निगम का स्थापना कब हुई। तो भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई, तो यहाँ पर 4 विकल्प इसका भी दिया गया। इसका जो भी राइट आंसर अगर आपको पता हो तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में करें। तो चलिए आपका समय शुरू होता है अब। तो भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई, तो अगर आपने इसका आंसर ए नंबर ऑप्शन किया तो बिल्कुल राइट आंसर किया। सितंबर 1956 में भारतीय जीवन बीमा यानी LIC की स्थापना की गई। तो इसका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है और इसका जो भी राइट आंसर होगा आप सभी को कमेंट बॉक्स में करना है। तो प्रश्न क्या करें कि निम्न में से कौन सी संस्था शेयर बाजार पर नियंत्रण रखती है। तो निम्न में से कौन सी संस्था है जो कि शेयर बाजार पर नियंत्रण रखती है। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया। इसका जो भी राइट आंसर होगा आप सभी को कमेंट बॉक्स में करना है। तो चलिए आपका समय शुरू होता है अब। तो अगर आपने इसका आंसर बी नंबर ऑप्शन किया है तो बिल्कुल राइट आंसर किया है। वो कौन सा संस्था होता है जो कि शेयर बाजार पर नियंत्रण रखता है, तो सेबी संस्था है जो कि शेयर बाजार पर नियंत्रण रखता है। तो फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर, और ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो प्रश्न क्या करे कि मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक है, तो कौन सा है। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया। इसका जो भी राइट आंसर होगा आप कमेंट सेक्शन में करना है। तो चलिए आपका समय शुरू होता है अब। तो आई नो कि आप सभी ने इसका आंसर कर दिया होगा। अगर आपने इसका आंसर ए नंबर ऑप्शन किया है तो बिल्कुल राइट आंसर किया गया। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर, ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। तो प्रश्न क्या कर रहा है कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी CDB का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका जो भी राइट आंसर होगा आप सभी को कमेंट बॉक्स में करना है। तो चलिए आपका समय शुरू होता है अब। तो आई नो कि आप सभी ने इसका आंसर कर दिया होगा। अगर आपने इसका आंसर सी नंबर ऑप्शन किया तो बिल्कुल राइट आंसर किया है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी CDB का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो लखनऊ में स्थित है। इसका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। तो ये रहा आप सभी का 25+ क्वेश्चन जो कि आपके IT एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। तो इसमें सभी प्रश्नों में आपको कहीं पर भी डाउट या कंफ्यूजन हो तो आप वीडियो में कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम बताने की कोशिश करेंगे। और इसी तरह का टेस्ट सीरीज देने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। पर डे आप सभी को 20 या 25 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज लेकर आया जाता है। तो आई होप कि आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहे। और मिलते हैं फिर इसके अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।